जय हिंद। मैं शशिकांत शर्मा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज का जो है हमारा विषय है मोटिवेशनल स्टोरी। दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो गंगा भी पृथ्वी पर आ जाती है। अर्थात आज हम लोग जानेंगे कि इच्छा शक्ति में कितनी ताकत होती है। इच्छा शक्ति अर्थात विल पावर जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो आपको अपने लक्ष्य से कोई नहीं भटका सकता है। आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और आज के प्रसंग में आपको भगीरथ के बारे में बताते हैं। ये भगीरथ कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि गंगा भागीरथी कहलाती है, क्योंकि यही भगीरथ थे जो स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर। देखिए इसमें कितना बड़ा मोटिवेशन छिपा हुआ है। तो यह कहानी शुरू होती है भगीरथ के पूर्वज राजा सगर से। उन्होंने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ करने के दौरान जो है घोड़ा छोड़ा जाता है, तो घोड़ा छोड़ा गया। भगवान इंद्र ने उस घोड़े को पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर राजा सगर परेशान है कि भाई घोड़ा कहाँ गया। उनके 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्र जो है घोड़ा खोजने के लिए निकल पड़े। घोड़ा कहीं नहीं मिला। अंततः हुए धरती खोदने लगे। धरती खोदने लगे तो इससे जो है काफी जीव जंतु जो है मारे जाने लगे। तो सबने आह्वान किया कि भाई ऐसा ना करें। तब वे ऐसा ना करके और पुनः घोड़ा खोजने का प्रयत्न करने लगे। प्रयत्न करते करते वो कपिल मुनि के आश्रम में आ पहुंचे। उन्होंने पाया कि घोड़ा वहां बंधा हुआ है। कपिल मुनि जो है तपस्या कर रहे हैं। वे समझ गए कि ये घोड़ा जरूर कपिल मुनि ने बांध रखा है और उन्हें तपस्या से ही जो है भंग करते हुए और उन्हें बोला कि आपने हमारा घोड़ा पकड़ा है। कपिल मुनि काफी क्रुद्ध हुए और उन्हें शाप दिया और उसी क्षण उन्हें भस्म कर दिया। 60,000 पुत्र भस्म हो गए। अब अनुनय विनय करने के पश्चात मालूम चला कि जब तक गंगा का जल स्पर्श नहीं होगा इन 60,000 पुत्रों से, तब तक जो है इन 60,000 पुत्रों को मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। अब गंगा को धरती पर लाने की बारी आई। सबसे पहले सगर के पुत्र अंशुमान ने तपस्या की। वे असफल रहे। इसके बाद अगली बारी आई दिलीप की, राजा दिलीप की। वो भी असफल रहे। राजा दिलीप के पश्चात जब भगीरथ को पता चला कि उनके 2 पूर्वज गंगा को लाने के लिए तप करते रहे और अपने प्राण दे दिए, तब इन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि मैं गंगा को धरती पर लाकर ही रहूंगा। और वो इसी दृढ़ संकल्प के साथ ब्रह्मा जी की तप करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर भगीरथ के समक्ष आना पड़ा। भगीरथ ने पहला वर मांगा कि गंगा को धरती पर लाना है। दूसरा वर मांगा कि मुझे एक वंशज दीजिए जो मेरे वंश को आगे बढ़ाए। और इस तरह दोनों वरों में तथास्तु बोल दिए ब्रह्मा जी ने, लेकिन कहा कि गंगा धरती पर आएगी, लेकिन गंगा का वेग धरती सहन नहीं कर सकेगी। इसलिए आपको सबसे पहले प्रभु भोलेनाथ की शरण में जाना होगा और उनसे सहायता लेनी होगी, उनके लिए तप करना होगा। क्योंकि गंगा अगर सीधा धरती पर आती है तो वो रसातल में चली जाएगी। उसका वेग बहुत ज़्यादा है। इस चीज को समझते हुए भगीरथ भोलेनाथ का तप करने लगे और
पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर उन्होंने काफ़ी तप किया। तब भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भोलेनाथ को उन्होंने अपनी व्यथा बताई। भोलेनाथ तैयार हो गए, उन्होंने अपनी जटा खोल दी। गंगा भोलेनाथ की जटा में आ गई, उसका वेग कम हो गया। उसके बाद उन्होंने अपने जटा में गंगा को बांधा और इस प्रकार से गंगा धीरे धीरे 7 धाराओं में बट गई। अंतिम धारा जो थी वो आज हमारे यहाँ बह रही है गंगा के नाम से। और इसी गंगा को अब भगीरथ लेकर समुद्र की ओर चल पड़े। धीरे धीरे वो कपिल मुनि के आश्रम तक जा पहुँचे और वहाँ अपने पूर्वजों को गंगा जल से स्पर्श कराया और इसके साथ उन्हें मोक्ष मिल गया। इस प्रकार एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ यहाँ पर देखा जा रहा है कि भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर ला दिया। तो यहाँ तो सब कुछ धरती पर ही है भाई, तो आपको कहीं से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इच्छा शक्ति बनाइए, आपके सभी लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। जरा यहाँ पर सोच कर देखिए कि भगीरथ के भी जो पूर्वज थे उन्होंने भी तप किया, उनमें भी इच्छा थी कि गंगा धरती पर आए। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि इच्छा जरूर थी लेकिन इच्छा में शक्ति कम थी, और इनकी इच्छा में, भगीरथ की इच्छा में पूर्ण रूपेण शक्ति मौजूद थी, दृढ़ थी, इसलिए ये अपने मकसद में कामयाब हो पाए। तो उसी प्रकार हमारी इच्छाएं अनंत हैं, किंतु ये इच्छाएं होने से नहीं होती है। इच्छा पूर्ति होने के लिए आपको इच्छा शक्ति चाहिए। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बिना इच्छा पूर्ति के आप अपने आप को अधूरा समझते हैं। और इच्छा पूर्ति तभी हो सकती है जब आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो, यानी इच्छा रखने से नहीं होगी बल्कि इच्छा के साथ आपको उसमें शक्ति चाहिए। बिना शक्ति का कुछ नहीं होता है। तो इच्छा रखिए लेकिन इच्छा में शक्ति डालिए, तभी आप सफल हो पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।